स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल की तरफ से एक और परमानेंट जॉब की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पूरी तरह से परमानेंट जॉब है। एंड अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें, 13 तारीख से यहाँ ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और 6 जनवरी 2023 यहाँ पे लास्ट डेट होने वाली फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप भी यहाँ एलिजिबल हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। इससे पहले एनपीसीआईएल काकरापार गुजरात की तरफ से वैकेंसी आ चुकी थी, जिसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। आपको फॉर्म भरने का वीडियो और वैकेंसी दोनों की अपडेट हमने चैनल पे दे दी थी, प्लीज़ ज़रूर एक बार विजिट कर लीजिएगा। एंड आज इसमें हम लोग देखेंगे एनपीसीआईएल नरोरा यूपी का जो यूनिट है उसकी तरफ से स्टाइपेंडरी ट्रेनी पैरामेडिकल स्टाफ है, नॉन टेक्निकल पोस्ट है। एंड एनएपीएस नरोरा यूपी, यहाँ पे जो वैकेंसी आई है उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। आगे बढ़ने उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी सभी तरह की जॉब की अपडेट और नोटिफिकेशन के साथ साथ आईटीआई की पढ़ाई की वीडियोज़ भी आपको चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो नर्स की वैकेंसी यहाँ पे नर्स ए की 4 पोस्ट है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट अगर देखें, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मिला के टोटल यहाँ पे 19, 8 और 1 पोस्ट है। फार्मासिस्ट की 1 है। टेक्नीशियन बी में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की 1 है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग फिटर, इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंटेशन जो आईटीआई कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसकी अगर पोस्ट की बात करें 16, 8 और 8 पोस्ट है। मीन्स टोटल यहाँ पे 32 पोस्ट है आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट जॉब है। एंड स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग से मतलब आपको 2 साल का यहाँ पे एज ए स्टाइपेंड पे रखा जाएगा। पहले साल आपका कुछ एक स्टाइपेंड होगा, उसमें कुछ इंक्रीमेंट करके दूसरे साल आपको दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे परमानेंट किए जाएंगे। असिस्टेंट ग्रेड 1 की पोस्ट है एचआर, फाइनेंस एंड C&MM में, और स्टेनो की भी वैकेंसी। टोटल पोस्ट हैं 89 यहाँ पे 87 पोस्ट है। एंड ये जो 2 पोस्ट है यहाँ पे, ये आपका बैकलॉग वैकेंसी है। तो टोटल बैकलॉग और ये मिला के 89 पोस्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन का PDF हम आपके साथ टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देंगे, तो आप लोग वहाँ नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करें तो ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। वैकेंसी की हम लोग बात कर चुके हैं, इसलिए दोबारा यहाँ पे वैकेंसी की बात नहीं करेंगे। हम लोग चलेंगे डायरेक्ट यहाँ पे एज क्राइटेरिया के ऊपर कि कौन कौन से कैंडिडेट कितनी एज तक में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एज क्राइटेरिया अगर यहाँ पे देखेंगे तो नर्स के लिए जो एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल रखा गया है, और वेतनमान होगा ये 44,900 रुपये आपका। ठीक है, स्टार्टिंग। इसके बाद अगर बात करें जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी है यहाँ पे, इसमें आपकी जो स्टाइपेंड होगी पहले साल 16,000 होगी, दूसरे साल 18,000 होगी। ये डिग्री या डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए है। जब आपका प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा तो आपको 35,400 जो बेसिक रहेगा लेवल 6 का, उसमें आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। अगली पोस्ट फार्मासिस्ट बी की है। यहाँ पे 29,200 सैलरी रहने वाली, लेवल 5 है। 18 से 25 साल एज मांगी गई है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट 18 से 25 साल, 21,700 वेतन होगा आपका, लेवल 3। देन आपकी आती है ITI वाली बारी। टेक्नीशियन की जो पोस्ट है 18 से 24 साल एज मांगी गई है। एज पर योर कैटेगरी आपको 3 इयर्स एंड 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा इसमें। एंड यहाँ पे जो आपको पहला साल है उसमें आपको मिलेगा 10,500 रुपये पर मंथ। अगले साल आपको मिलेगा 12,500 रुपये पर मंथ। उसके बाद जब आप परमानेंट हो जाएंगे 2 साल के बाद, तो आपको लेवल 3 में 21,700 प्लस इसमें HRA होगा, DA होगा, ट्रैवलिंग अलाउंस होगा, बहुत सारे अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी 35,000 से ऊपर यहाँ पे बनेगी ITI पास आउट कैंडिडेट्स की। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए। तैयारी आपको अच्छी करनी चाहिए। 3 ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और इंस्ट्रूमेंटेशन। सिर्फ और सिर्फ ITI की यही 3 ट्रेड यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। फॉर्म कल से फिलअप होंगे। फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। एज में जो छूट दी गई उसको आप यहाँ देख सकते हैं। SC कैटेगरी को 5 इयर्स, OBC कैटेगरी में नॉन क्रीमी लेयर को 3 इयर्स का, PWBD कैंडिडेट को 10 इयर्स का। एंड यहाँ पे अगर PWD में आप फिर से SC या ST कैटेगरी से 5 इयर्स और उसमें ऐड कर लीजिए, OBC हैं तो 3 इयर्स ऐड कर लीजिए। ये आपका रहने वाला है यहाँ पे एज में छूट। अब यहाँ बात करें अनिवार्य योग्यता की, तो नर्सिंग के लिए आपका BSc नर्सिंग या 12वीं नर्सिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 इयर्स का, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया अस्पताल में काम करने का। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग जो वैज्ञानिक सहायक साइंटिफिक असिस्टेंट है, एंड यहाँ पे आपका ST SA कैटेगरी 1 है। इस केस में आपके पास होना चाहिए या तो आपने यांत्रिकी, विद्युत या इसमें आपने डिप्लोमा किया हो 60% के साथ, एंड 3 वर्ष का आपका
डिप्लोमा होना चाहिए, ध्यान दीजिए। अगर आप ITI करके लैटरल एंट्री में डिप्लोमा किए हैं तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एंड 60% मिनिमम आपका मार्क्स होना चाहिए, या आपने HSC हायर सेकेंडरी स्कूल के बाद जो है द्वितीय वर्ष में पार्श्विक प्रवेश के जरिए डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में ज़रूर होना चाहिए। नोट साथ में लिख दिया गया, 10वीं प्लस ITI के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है तो ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पे पात्र नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ITI के बाद लैटरल एंट्री डिप्लोमा यहाँ पे पात्र नहीं है। अगली जो पोस्ट है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन की, इसमें ITI पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपका 10th में विज्ञान और गणित विषय में अलग अलग 50% अंक होना चाहिए और संबंधित ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, फिटर और इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 वर्ष का ITI का प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 2 वर्ष का ट्रेड नहीं है, वैसे तो ये तीनों ट्रेड 2 वर्ष के हैं, अगर नहीं होता तो उस केस में 1 साल का एक्सपीरियंस आपसे डिमांड किया जाता है यहाँ पे। फिर जो वैकेंसी असिस्टेंट की, इसमें आपका ग्रेजुएट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, साथ ही साथ आपको टाइपिंग एंड कंप्यूटर और इन सब का भी नॉलेज होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ बात करेंगे जो महत्वपूर्ण एक जानकारी दी गई है सैलरी की वैसे जानकारी हम लोग ऊपर भी कर चुके हैं कि आपको कितनी सैलरी यहाँ पे मिलेगी, बट यहाँ एक डिस्कशन किया गया बॉन्ड का। जो बॉन्ड है आपको यहाँ पे आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा जो कि होगा 3,03,000 एंड 2,79,000 का। आप देख सकते हैं 5 वर्ष की अवधि के लिए ये बॉन्ड है आपका, ठीक है। 4.5 वर्ष है, एक 5 वर्ष का है, इसको आपको साइन करना पड़ेगा। तो 5 वर्ष के पहले आप जो है नहीं छोड़ सकते हैं जॉब, क्योंकि आपके ऊपर ट्रेनिंग में काफ़ी खर्च किया जाता है। तो ट्रेनिंग के बाद कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि आप उसकी कंपनी छोड़ के जाएं। इसीलिए यहाँ ये मत सोचिएगा कि ट्रेनिंग के बाद आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। सभी को परमानेंट किया गया, आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को निकाला गया हो अनटिल एंड अनलेस आपने ऐसा कोई गलत काम वहाँ पर किया हो, इनडिसिप्लिन ऐसा कुछ दिखाया हो, तो भले ऐसा किया जाए। तो ये बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। अगर आप छोड़ते हैं कंपनी तो आपको ये बॉन्ड फुलफिल करना पड़ सकता है वहाँ पे, अदरवाइज़ आप जो है काम वहाँ पे कर सकते हैं। अगर चयन प्रक्रिया की बात करें तो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग में सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा आपकी CBT भी हो सकती है, OMR बेस पे भी हो सकती है यहाँ पे। इसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। अब यहाँ पे अलग अलग पोस्ट का दिया गया कैसे आपका सिलेक्शन होगा। जैसे अगर स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पे आपका जो रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन है उसमें सबसे पहले आपके 60 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन होंगे आपके अंग्रेजी के, जनरल अवेयरनेस के और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। इसको पास करने के बाद जो है आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी रख दिया गया, 40% एंड 30% रख दिया गया एज पर योर कैटेगरी। इसको पास करने के बाद आपका जो है लिखित परीक्षा के आधार पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी एंड उसके आधार पर फिर आपका यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जाएगा। ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए जो है उसमें आप देखेंगे चरण 1 में प्रारंभिक परीक्षा है जिसको हम प्रीलिमिनरी टेस्ट बोलेंगे। चरण 2 एक एडवांस परीक्षा होगी, जिसमें से जो चरण 1 है आपका उसमें अगर आप देखेंगे तो ये 20 10 50 क्वेश्चन होंगे गणित, विज्ञान और सामान्य जागरूकता के। और जो आपका जो एडवांस परीक्षा होगी उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें आपके जो हैं 2 घंटे के पेपर होंगे और 2 घंटे के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे आपकी जो तकनीकी योग्यता है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे भी 1/3 का आपका जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, एक गलत होने पे 1 अंक आपके काट लिए जाएंगे। यहाँ पे भी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 30% और SC ST कैटेगरी के लिए 20% रखा गया है स्टेज 2 में। इसके बाद एक गो नो गो में आपका स्किल टेस्ट होगा। ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, या तो आप इसको क्वालिफाई करते हैं या तो आप इसमें बाहर हो जाते हैं। ये सब हो जाने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट के बाद फाइनल आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे कराई जाएगी। तो इस पे एक डिटेल्ड हम पूरा सिलेबस पे वीडियो बना देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग तैयारी करिए, फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, फॉर्म भरिए और खूब अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। वैकेंसीज़ काफ़ी आ चुकी हैं, काकरा पार की आ चुकी है, इसके बाद आपका यहाँ से भी आ चुकी है वैकेंसी। DRDO के आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, सेल के एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, तो सबकी तैयारी आप अच्छे से करिए, ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। मिलते हैं अगले अपडेट साथ अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना खूब ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।